जी, डेफिनेशन इसकी क्या हुई कि भाई ये स्कीमा ओआरजी की एक प्रोडक्ट है, इन्होंने बनाई है और ये क्या करती हैं, एक माइक्रो डाटा आपकी वेबसाइट के साथ इन्हेंस्ड इंफॉर्मेशन के तौर पर अटैच कर देते हैं, जिसको हम टेक्निकली कॉल करते हैं रिच स्निपेट। अब ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन साथ अटैच कर रहे हैं, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट बात ये है, ये इंफॉर्मेशन कौन सी है और ये किसके लिए है। हमारी वेबसाइट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, अगर हम ये कहें ना, हमारी वेबसाइट की जो बॉडी सेक्शन है वो किसके लिए, यूजर्स के लिए, विजिटर्स के लिए। लेकिन ये वाली जो इंफॉर्मेशन अटैच कर रहे हैं हम स्कीमा की, ये बेसिकली हम अटैच कर रहे हैं क्राउलर के लिए। इस दफा फिर हम क्राउलर के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी टेक्निकल एसईओ का पार्ट हुआ। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि भाई हम कीवर्ड्स के थ्रू यूजर्स को ये बता रहे हैं कि हमारी वेबसाइट क्या है, ये बताते हैं ना। कोई भी बंदा कीवर्ड लिखता है, क्लिक करता है तो हमारी वेबसाइट पे आ जाता है, तो हम यूजर्स को ये बता रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट क्या है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या ये कि हम क्राउलर को ये बता रहे हैं कि हमारी वेबसाइट क्या है, ताकि अगर कोई विजिटर कुछ ढूंढ रहा हो और उसे कुछ मिल ना रहा हो तो क्राउलर उसको बता दे कि भाई ये ढूंढ रहे हो तुम, ये लो। यानी पहले हम क्या कर रहे थे, क्राउलर को ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स ही बता रहे थे। अब हम क्राउलर को अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देने लगे यूजिंग स्कीमा, कि भाई ये बिजनेस क्या है, ये किस नेचर का बिजनेस है, इनका बिजनेस एड्रेस क्या है, इनका मोबाइल नंबर क्या है, इनके ऑफिस टाइमिंग्स क्या है, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से। ये सारे का सारा हम किसके थ्रू देने जा रहे हैं इसको, स्कीमा के थ्रू। किसको देने जा रहे हैं, क्राउलर। क्राउलर आगे से विजिटर को देगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, स्कीमा कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो पेज का पार्ट है, यानी ये स्कीमा किसी को नजर नहीं आएगा। लेकिन जब हमारी वेबसाइट रैंक होगी तो क्राउलर के पास स्कीमा के अंदर दी हुई इंफॉर्मेशन सारी चली जाएगी, क्राउलर के पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो जब कोई बंदा कुछ ढूंढ रहा होगा तो क्राउलर को पता होगा कि भाई ये जो पीक सॉल्यूशन है ना, इनके ऑफिस टाइमिंग्स कौन से हैं। क्राउलर को ये भी पता होगा कि पीक सॉल्यूशन के जो ऑफिस हैं वो कहाँ पर है। क्राउलर को ये भी पता होगा कि इनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो अब हम कंपेयर करते हैं कि तीन कंपटीटर्स हैं। एक कंपटीटर जो है, यानी एक वेबसाइट वाला जो है, उसने सब कुछ किया हुआ है और क्राउलर को ये भी बताया हुआ है कि मैं हूं कौन, और बाकी दो ने सब कुछ किया हुआ है मगर क्राउलर को ये नहीं बताया हुआ कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं। अब क्राउलर से जब कोई बंदा क्यूरी करेगा कि मुझे कुछ चाहिए, तो सबसे ज्यादा डाटा जिसका उसके पास होगा वो उसका रिजल्ट दे देगा। यानी जिसने स्कीमा बनाया होगा वो उसका रिजल्ट उसको दे देगा, क्योंकि उसको पता है ये कौन है भाई। उसे पता है ये एजुकेशन है, उसे पता है ये पीक सोल्यूशन है, उसे पता है लोअर माल पर ऑफिस है, उसे पता है ये इसका मोबाइल नंबर है, उसे ये भी बता दिया मैंने कि भाई इसकी ऑफिस टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक है। तो इसके बाद ज़्यादा डिटेल्स आ गई इसकी। अब क्राउलर इंटेलिजेंटली इसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से देगा। इट इज़ अ स्कीमा मार्कअप, इसको हम बोलते हैं स्कीमा मार्कअप। और अब हमें ये पता लग गया कि ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं ये भी पता लग गया कि ये लगेगा कहाँ पर, बॉडी में नहीं लगना, ये कहाँ पे लगना है, हेड में। कैसे लगना है अब इसको देखते हैं। यानी कि पहला तो ये हमने इंस्टेंस देखा। अब ये दूसरी एक एग्जांपल्स मैंने लगाई हुई हैं कि ये जो इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं, ये जो नीचे आ रही है, कितनी सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है। तो जब आप ये सब कुछ स्कीमा ऐड कर दोगे तो गूगल ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, जिसको हम बोल रहे थे रिच स्निपेट। ये रिच स्निपेट सिर्फ स्कीमा की वजह से ही आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं कितनी इंफॉर्मेशन आ रही है। चलिए अब अगला क्या टॉपिक आया है जी। अब ये मैं जो इतनी देर बताया, मैंने तो आपको यही बताया ना कि भाई ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, यही बताया ना। मैं क्या आपको तो यही बताया कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो आप किस रिजल्ट पे पहुंचे, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है। यानी हम यूं करें, अगर एक केस स्टडी करें कि अगर कुछ वेबसाइट्स हैं, 5 टॉप वेबसाइट्स हैं जिनका आपस में कंपटीशन है, सो उनमें ऊपर कौन सी वेबसाइट्स आती हैं, ये केस स्टडी बता रहा हूं। ऐसी वेबसाइट्स आती हैं जिन्होंने स्कीमा लगाया होता है, और जिन्होंने स्कीमा नहीं लगाया होता वो नीचे आती है। और जो भी वेबसाइट ऊपर आ रही होती है, अगर हम उसको बैक पे जाकर देखें तो उनमें स्कीमा होता है, और जो नीचे आ रही होती है हो सकता है उनका स्कीमा हो और हो सकता है उनका स्कीमा ना हो। आपका नुकसान हो गया, गिरा भी शीशे के साथ है ना, शीशे की तरफ से गिरा है नीचे।
अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, कहता है स्कीमा मार्कअप इज अ कोड आल्सो कॉल्ड साइमेंटिक वोकैबुलरी। ये साइमेंटिक का टर्म मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था कि साइमेंटिक की टर्म को गूगल यूज करता है टॉपिक्स के लिए, कि भाई किसी भी चीज को अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो उसको टॉपिक के साथ एक्सप्लेन करो, और उसके लिए जो टेक्निकल वर्ड यूज करता है वो क्या यूज करता है, साइमेंटिक। साइमेंटिक एसईओ का क्या मतलब हुआ कि ऐसी एसईओ जो आपकी वेबसाइट के कंटेंट को डिफाइन करे, यानी उसके टॉपिक को बताए। इसी तरह ये कह रहा है कि ये जो स्कीमा है ये आपकी सेमेंटिक वोकैबुलरी होगा। भाई सेमेंटिक वोकैबुलरी क्या है कि आपके बिजनेस की टाइप क्या है, आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपके बिजनेस का मोबाइल नंबर क्या है, आपके बिजनेस की फिजिकल लोकेशन क्या है। ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं इसको, ये सारी चीजें हम किसके पास चली गई, क्रॉलर के पास। अब वो जैसे कोई क्वेरी आएगी तो क्रॉलर से उसका हमें रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं आगे। अब आगे का क्वेश्चन है, डज स्कीमा हेल्प एसईओ? बिल्कुल, यही मैं इतनी देर से बता रहा हूं, ये आपको कंपैरिजन भी बता दिया। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्कीमा? स्कीमा मार्कअप इन्फॉर्म्स अ सर्च इंजन प्रिसाइजली व्हाट योर कंटेंट इज ट्राइंग टू कन्वे ऑन योर वेब पेज। यानी कि स्कीमा से हमने क्या बता दिया कि भाई हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो किस चीज का है। अब जब कोई क्यूरी आएगी तो क्रोलर को पता है कि भाई ये कंटेंट है इसके पास, तो उसके बीच में से भी किसी का कोई टॉपिक निकल रहा होगा तो मेरी वेबसाइट उसको रेकमेंड कर देगा। लेकिन अगर जिसने स्कीमा नहीं बनाया होगा तो उसके पास उसकी वोकैबुलरी तो होगी नहीं, उसकी डिटेल तो होगी नहीं, उसके टॉपिक की एक्सप्लेनेशन तो होगी नहीं, जिसका मतलब उसको नहीं दिखाएगा। आगे क्या, ये भी मैंने बता दिया कि भाई ये अफेक्ट करता है। यानी अभी तक मैंने जितना बताया इसमें मैंने डिफाइन किया कि व्हाट इज स्कीमा, ऐसे ही है ना। अभी तक मैंने जो बताया सिर्फ डिफाइन किया। अब मैं एसईओ करता हूं, तो अब मैं जब किसी की वेबसाइट का ऑडिट करता हूं तो मैं ये देखता हूं, भाई देखना पड़ेगा ना फिर मुझे अब कि क्या इसने स्कीमा लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ, पहला काम। दूसरा काम, अगर नहीं लगाया हुआ तो मैंने लगाना है, यानी कि पहले मुझे चेक करना है कि स्कीमा है कि नहीं है। दूसरा काम, अगर नहीं है तो मुझे स्कीमा ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं स्कीमा चेक कैसे होगा। ये वेबसाइट दी मैंने, स्कीमा वैलिडेटर क्या है जी, वेबसाइट एक है validator.schema.org। भाई सिंपल सा है, schema.org की सब डोमेन में चलेंगे हम, validator.schema.org। इसे खोल लें लिंक को। कहता चेक करने का क्या तरीका है, भाई चेक करने का ये तरीका है कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे दो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर जी मैं पीक सॉल्यूशंस का देता हूँ, मुझे नहीं पता उनकी वेबसाइट क्या है, यूआरएल पूरा ज़बानी नहीं यार। यहाँ से मैं उनकी वेबसाइट को लेता हूँ, दो तीन मैं आपको स्कीमास दिखाता हूँ और उसके बाद बनाते भी हैं जी। नहीं अभी तो लगाया ही नहीं है, मैंने चेक नहीं किया, अभी मैं यूआरएल बोल रहा हूँ सिर्फ। मैं कभी यूआरएल खोल रहा था, यहाँ आए और यहाँ आकर यूआरएल दे दें, दे दिया, रन टेस्ट। अब ये बताएगा कि इस पे स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। क्या कहता है, डिटेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, लगा नहीं। डिटेक्ट करने का मतलब है मिल गया उसको, डिटेक्ट करने का तो मतलब होता है ना कि मिल गया। ठीक है, अभी कोई और वेबसाइट देखते हैं जिसपे ना लगा हो। देखिए क्या कह रहा है, कितनी सारी चीजें बता रहा है। कहता है डिटेक्टेड एंट्री वेब पेज कॉलेज यूनिवर्सिटी, कितनी डिटेल्स। एरर कोई नहीं है ना, अच्छी बात नहीं है। क्या हाल है, एरर होना कोई बुरी बात है, एरर होना बुरी बात है ना होना तो अच्छी बात है ना। बता रहे ना क्या क्या लिखा हुआ है उन्होंने, क्या क्या बनाए हुए हैं। ओके, अब जरा आगे की बात करते हैं। और ये स्कीमा बना हुआ है, स्कीमा का कोड कैसे रिकॉग्नाइज करना है हमने देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है schema.org, ये कैनोनिकल लगा हुआ है, देखें पता लग रहा है ना क्या क्या लगा हुआ है। कोड सा मुझे मिल गया। अब जरा एक कोड नया टेस्ट कर लेते हैं जी।
अभी ये सही चली नहीं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। वो कहते हैं एक टेस्ट हो गया ना, अब जरा दोबारा से पेज पे आ गया। अब यहाँ पर पेस्ट कर दें। जो पॉपअप एरर था ना, पॉपअप विंडो में जो एरर आया था, वो इसका मतलब उसने टेस्ट नहीं किया, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ मैसेज आना चाहिए। अब क्या है, इसका मतलब है स्कीमा, इसका स्कीमा नहीं लगा हुआ, ठीक है। उसका लगा हुआ था। एक और वेबसाइट देखते हैं जिसपे हम अक्सर काम करते हैं, है ना। ठीक है, एक में नहीं लगा हुआ था ना। अब मैं उस वेबसाइट पर आया हूँ जिसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसके यूआरएल को उधर लगाते हैं। तो रिफ्रेश न्यू टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं। फिर अगर पॉपअप एरर आया, इसका मतलब है कि उसने काम नहीं किया। फिर मैं पेज रिफ्रेश करूंगा, हाँ आ गया। क्या कहता है, लोकल बिजनेस। ये इस तरह का हमने इसका स्कीमा बनाया हुआ है। जरा लेफ्ट साइड पर आकर देखें। पहली बात तो ये कि यहाँ पर अगर डिटेक्टेड आ रहा है, इज फाइन। यहाँ पर डिटेल्स आ रही हैं, इज फाइन। नॉट डिटेक्टेड आ रहा है, नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं है। और इसका लेफ्ट साइड पर अगर हम कोड देखेंगे ना, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर कोड क्या लगा हुआ है इसका, जहाँ से स्कीमा शुरू हो रहा है, लाइन नंबर 11 पे। स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू एप्लीकेशन स्लैश, सॉरी ये नीचे से शुरू हो गया है। स्कीमा डॉट ओआरजी नजर आ गया आपको? कहते अभी इसके ऊपर स्कीमा एडेड है। तो ये अभी हमने क्या किया, वैलिडेट किया कि स्कीमा है कि नहीं है। एज ए एसईओ ऑडिट मैंने किया कि भाई देखूं तो सही स्कीमा है भी कि नहीं। उसने बता दिया कि स्कीमा, हाँ जी, इसने बता दिया कि स्कीमा इसमें लगा हुआ है, इस फाइन। हमने खुद ही लगाया हुआ है। अब हम जरा देखते हैं कि अगर हमने खुद से स्कीमा लगाना होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं स्कीमा नहीं था बना हुआ, अब हमने खुद से स्कीमा बनाना है। अब आ जाते हैं आगे। पहले टॉपिक में हमने क्या सीखा कि चेक कैसे करना है। अब क्या देख रहे हैं कि लगाना कैसे है। rankranger.com स्कीमा मार्कअप जनरेटर, ये एक यूआरएल है। ये मैंने आपसे वेब स्लाइड शेयर की है, ठीक है। देखिए सारा सारी स्लाइड चली गई है ना, ठीक है ना, सारी स्लाइड्स आ गई हैं। तो ये स्लाइड आपके पास आ गई होगी। इस पर क्लिक करें, अलाउ करें। बस ये अगला एक हमारा इसका आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक चेंज होगा, वो आपका फर्स्ट मॉड्यूल हो जाएगा, ठीक है। फिर वो आप पूरा पढ़ोगे, ठीक है, और ये आप दोबारा पढ़ोगे फिर जी। आगे जी, यहाँ पे इधर आए, जरा नीचे। अब हम स्कीमा बनाने जा रहे हैं, ठीक है। स्कीमा भाई मेरे सबसे पहले मेरे पास किसी ने अपनी वेबसाइट दी, जैसे आपने मुझे अपनी वेबसाइट दी, तो मैं बहुत सारे एसईओ ऑडिट में से एक ऑडिट ये भी करूंगा कि क्या उसका स्कीमा है कि उसका स्कीमा नहीं है, ठीक है। सो मैंने जब उसका ऑडिट किया, बल्कि एक और ऑडिट कर लेते हैं यार, बल्कि एक क्लाइंट है उसका ऑडिट करना है हमने, रेनी मॉरस। इसका भी हमने आजकल काम शुरू किया है, तो इसका भी देखते हैं कि इसका स्कीमा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। नहीं, मैं लोकल बिजनेस करता हूँ, हाँ, कैंपेन्स के। तो वैसे तो मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ, तो मुझे बिजनेस ऐसे मिल जाते हैं, काफ़ी सारे ना रेफरेंस से मिल जाते हैं। हाँ जी। फाइवर को ना मुझे फील होता है कि वहाँ पर जो होते हैं ना, एक तो टास्क होते हैं छोटे और उनकी लाइफ टाइम भी कम होती है। तो अगर आपको किसी कंपनी के साथ डील करते हो ना, तो उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है। वहाँ पर लोग ना अब अपने टास्क लेकर आए होते हैं कि मुझे ये करवाना है, वो काम खत्म, आपका प्रोजेक्ट एंड हो गया। तो इस वजह से मैं उसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करता हूँ। जी, नहीं, मेरे पास दूसरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं इससे पहली वाली में, ठीक है ना, वो डिजिटल मार्केट सीख रहे हैं, वो फाइबर से बहुत, और करते क्या है, वो कोई बहुत हाई लेवल का काम नहीं करते, सीवी मेकिंग का ही काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बिजनेस कहता है। कभी हम 2 लाख कमाते हैं, कभी 4 लाख कमाते हैं सीवी से, आते हैं ऑर्डर्स। थोड़ी सी साइंस की ज़रूरत है ना बस, क्योंकि सीवीज जब बनवाएंगे तो कोई एक कंट्री के लोग तो नहीं बनवाएंगे ना। हो सकता है कोई फ्रांस का बना रहा हो, तो वो तो कहेगा ना मुझे फ्रेंच लैंग्वेज में चाहिए। हर लैंग्वेज बेस्ड होंगे ना सीवीज,
तो आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन पे थोड़ा सा होनी चाहिए ग्रिप। तो ज़रूरत नहीं है भाई, गूगल तो होता ही है ना लैंग्वेज, गूगल से बना कर दे दें, आपको तो यही कहना है कि मैं कर लूँगा। चलो जी, इधर आ जाएगा वापस, इधर ला कर पेस्ट करें, इधर देखते हैं कि इसका बना हुआ है कि नहीं है। ये फ्रांस की वेबसाइट है, अभी पता लग जाता है। तो इसका जाकर नहीं है तो फिर इसका बनाएंगे। डिटेक्टेड लगा हुआ है लेकिन कोई बहुत डिटेल्ड नहीं है। हाँ, लगा हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। बस क्या किया हुआ उसने, ये वेब पेज है सर। अब आप देखिएगा डिटेल से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ। अब आ जाते हैं वापस उस पर, ताकि आपको समझ में आए मैं डिटेल से मुराद क्या ले रहा हूँ। जी जी, अब्दुल रहमान की है जी। आगे क्या आ गया हमारे पास, विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट। आ गया मैसेज, कहते भाई आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह की है, उसकी टाइप क्या है। सो हमने कहा भाई ये लिस्ट आ गई टाइप्स की। ये स्कीमा हमें बता रहा है कि इन इन टॉपिक्स की वेबसाइट्स हो सकती हैं। आप ये समझ लो ये वेबसाइट कैटेगरी है। और अभी हम जिस वेबसाइट को देख रहे थे ना, बेसिकली वो ई कॉमर्स टाइप की एक वेबसाइट है, क्योंकि वहाँ पर आप देख रहे हो वॉच सेल हो रही है और काफ़ी सारी कंट्रीज में सेल हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो हम स्कीमा बनाएंगे वो हमें एक्चुअली उसकी जो स्कीमा बनानी चाहिए वो कैसे बनानी चाहिए, लिस्ट में नाम पढ़ते हैं हमें अंदाज़ा हो जाएगा। आर्टिकल, कोविड, इवेंट, FAQ पेज। अच्छा, इसको भी याद रखिएगा, FAQ को और हाउ टू को, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। हाउ टू इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जॉब पोस्टिंग होती है ना, बहुत सारी वेबसाइट जो जॉब पोस्टिंग की होती हैं। लोकल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, पीक सोल्यूशन, लोकल बिजनेस में भी आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी आ सकता है। पर्सनल, पर्सनल है किसी की। प्रोडक्ट, ये क्या है, ये ई कॉमर्स टाइप की हो सकती है, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट सेलिंग होने लगी है। इसका मतलब क्या हुआ, उन्हें इसका अपना इसका भी बनाना चाहिए। और जो स्कीमा होता है वो ज़रूरी नहीं होता कि पूरी वेबसाइट का हो, वो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं। यानी कि जो एक प्रोडक्ट है हाँ, उसका स्कीमा बनाया ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, सर्विस वाली हो तो आप उसको आर्टिकल्स में भी ला सकते हो, ठीक है, आप उसे लोकल बिजनेस में भी ला सकते हो। प्रोडक्ट में नहीं ला सकते, इस सर्विसेज में कोई प्रोडक्ट्स तो नहीं है ना, वो तो सर्विसेज हो गई ना। प्रोडक्ट का मतलब है कि फिजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो रेनी मॉरस है उसको हमें इसमें लेना चाहिए। वीडियो का क्या मतलब है, एक वेबसाइट है जो सिर्फ वीडियोस की है। रेसिपीज जो है वो सिर्फ रेसिपीज पे काम कर रही है। वेबसाइट, साइट लिंक, सर्च बॉक्स, लिंक बिल्डिंग के लिए कोई बनी हुई वेबसाइट है, किसी ने बनवाई है तो वो इसमें आएगी। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा तो वो है पिक सोल्यूशन, सपोज कर लेते हैं, तो हम क्या चूज़ कर लेंगे, लोकल बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम रेनी मॉरस पर जाना चाहेंगे तो हम प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई वीलॉग टाइप का है, ब्लॉग टाइप की वेबसाइट है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, तो हम इस पर आर्टिकल को चूज़ करेंगे कि आर्टिकल की है। अच्छा, ये जो दो मैंने आपको बताए थे कि FAQ और हाउ टू, ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर ना गूगल की अक्टूबर नवंबर में एक अपडेट आई थी लेटेस्ट, और उसने कहा था उस अपडेट में गूगल ने कि भाई ये जो दो स्कीमाज हैं FAQ और हाउ टू, इसे लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाउ टू को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, हालांकि उनकी वेबसाइट रिलेट भी नहीं करती FAQ से। यानी वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर एक FAQ का पेज बना छोड़ते हैं और उसके अंदर सारे क्वेश्चन बनाते हैं और उसमें कीवर्ड यूज़ करके वेबसाइट रैंक करा लेते हैं। इसी तरह हाउ टू को भी कर लेते हैं। तो फिर गूगल ने ये कहा था कि क्योंकि हमने देखा कि लोगों की वेबसाइट की टाइप ऐसी नहीं है कि जिसमें FAQ होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो FAQ यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल हम सपोर्ट कम करने लगे हैं FAQ की और हाउ टू की। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो FAQ होगा वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे चलेगा, यानी ऐसी वेबसाइट जो गवर्नमेंट की हो, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट में लोगों को बहुत चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन। इसी तरह जो हेल्थ वेबसाइट्स हो उन पर ये चलेंगी, लेकिन इसके अलावा जो वेबसाइट्स होंगे उनके ऊपर ये वाला स्कीमा गूगल अफेक्टिव नहीं करेगा। यानी कि स्कीमा ये इसने यहाँ से रिमूव नहीं किया, क्योंकि ये गूगल तो नहीं है ना, यहाँ से रिमूव नहीं हुआ ये स्कीमा, ठीक है, लेकिन ये कोई स्कीमा लगाएगा तो ये अफेक्टिव नहीं होगा, यानी कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा, मगर ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगा उन वेबसाइट पर जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होंगी या हेल्थ की, सिर्फ उनके ऊपर होगा, ठीक है। चलिए जी, अब हम कहते हैं जी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम कहते हैं भाई एक बनाने जा रहे हैं हम। सबसे पहले मैंने चूज कर ली, इसके बाद क्या कहता है भाई वेबसाइट का नाम बता दो। मैं कहता हूँ भाई सपोज कर लिया मैंने स्टार्स अकेडमी है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट का बिजनेस का नाम बताया मैंने। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा अल्टरनेटिव नेम, इसको जरा छोटा कर देता हूँ भाई, ये नाम की हद तक बात हो रही है सब अभी।
मैं कहा दो टेक्स्ट बॉक्सेस में नाम की बात हुई है, तीसरे नंबर पर क्या पूछ रहा है, यूआरएल। मैं कहता हूँ इसका यूआरएल है https उसके बाद क्या कहता है लोगो यूआरएल। इसका क्या मतलब है भाई, इमेजेस कहाँ पड़े हैं इसके। मैंने कहा इस वेबसाइट के अंदर एक फोल्डर है इमेजेस के नाम का, इसके अंदर फोल्डर के पड़े हुए हैं, ये हम खुद बताएंगे। ये होस्टिंग में हमने अपनी वेबसाइट अपलोड की है ना, तो वहां पर ये बता रहा है कि ये वहां पड़े हुए हैं। अच्छा अब नीचे आ जाते हैं, फिर क्या कहता है भाई, बात खत्म हो गई, अब कहता है सोशल प्रोफाइल्स। अच्छा ये भी आपको एक बात बताओ कि अब गूगल ने क्या किया है, अब काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद गूगल ने ना एक नया फीचर ऐड किया। ये भी तकरीबन 2 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये भी मैं एक प्रोफाइल खोलता हूँ आपको दिखाता हूँ गूगल की ना, बिजनेस, ये अभी आप लोगों ने पढ़नी है, BUSINESS business.google.com। ये गूगल बिजनेस लिस्टिंग या गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैं खोल रहा हूँ, ऐसे खोलते हैं जिसकी प्रोफाइल बनी होती है, ये भी खुल जाती है, तो इस पे आ जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले सोशल प्रोफाइल्स बनाने का गूगल में कोई ऑप्शन ही नहीं था। यानी गूगल, आप अपनी प्रोफाइल बनाते थे तो वो गूगल की प्रोफाइल बनती थी, लेकिन उस प्रोफाइल के साथ अपने सोशल नेटवर्क को अटैच नहीं कर सकते थे आप। यानी आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ये नहीं बता सकते कि आपका फेसबुक क्या है, आप ये नहीं बता सकते आपका लिंक्डइन क्या है। तो फिर हमें अपनी वेबसाइट के साथ अपने सोशल मीडिया को एसोसिएट करने के लिए स्कीमा की जरूरत थी कि यहाँ आकर हम करते थे। लेकिन अभी 2 महीने पहले गूगल की एक नई अपडेट आई है और उन्होंने हमें क्या कर दिया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर, या प्रोफाइल में आया हूँ मैं क्या, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर उसने हमें ऑप्शन दे दिया, एडिट प्रोफाइल पे जाए जरा, ये प्रोफाइल भी उन्हीं की है, बाहर वालों की है। देखें क्या मैसेज आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ न्यू भी आ रहा है, मैं क्या न्यू का मैसेज भी आ रहा है ना। तो कहता है भाई यहाँ आओ और यहाँ आकर जो है ना अपनी प्रोफाइल दे दो, हालांकि देखो हमने दी भी नहीं हुई, आपके सामने मैं 1-2 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं इधर आया, अब देखिएगा मैं देने लगा हूँ, ये रियल देने लगा कि अभी तक हमने इसमें ऐड नहीं किया। तो हम इस पे आए, क्लिक किया मैंने, किस पे किया, पेज पे, और आगे ज़्यादा लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ इस पे आए और यहां से आकर इस पे आए, ये सोशल प्रोफाइल्स, इस पर आ जाए, क्लिक करें, लिस्ट आ गई। फेसबुक है, पहले मैं फेसबुक देने लगा था ना, मैं फेसबुक पर आया और ऐड कर, एक कर दी मैंने ऐड। फिर क्लिक करें, फिर इस पर आइए, पिंटरेस्ट, मैंने पिंटरेस्ट भी इनका बनाया हुआ है, इधर आए, इनका पिंटरेस्ट भी आ रहा होगा, आ रहा है। इधर से मैं आया इधर अकाउंट पे और यहाँ से मैं इस पर क्लिक किया, अभी आपके साथ मैं रियल काम कर रहा हूँ इस वक्त। ये इनका पिंटरेस्ट का आईडी भी आ गया, इसे भी मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसे भी मैंने यहाँ लाया और इधर लाकर मैंने वेब एड्रेस दे दिया। फिर मैं तीसरी प्रोफाइल पर आता हूँ, लिंक्डइन पर आ जाते हैं, ये लिंक्डइन पे आ गए, ये लिंक्डइन है इनका, ठीक है। और इस लिंक्डइन को, ये जब आप सोशल मीडिया मुझसे सीखोगे ना तो ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें, मैं कही उसमें आएंगी। लेकिन ये अकाउंट बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना भाई, ये अकाउंट आप सबके होने चाहिए। अब आप देख रहे हो जिन अकाउंट्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोफेशनली, कम से कम आपको ये अकाउंट जरूर बनाने हैं। हाँ देखते जाना भी कितने बनते हैं, आपके सामने ही बन रहे हैं ना, किया जाता है बाइट तो किया जाता है ना, मैं क्या बाइट तो किया जाता है ना। हमें करना है, उतना नहीं है अभी, उतना पॉपुलर नहीं हुआ होगा, ठीक है। अच्छा अब एक्स की बात होनी चाहिए, ठीक है जी। एक्स पे आए, एक्स तो आजकल बंद ही रहता है, बैन ही हुआ हुआ है आजकल, तो इसीलिए हमने ये साथ इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखो ना वीपीएन किया हुआ है कि जब इसके ऊपर हमने काम करना होता है ना, मैं वीपीएन चला के करता हूँ इनका। देख लेते हैं इसको, अभी अगले को देखते हैं। क्या क्या आ गया वाला, पिंटरेस्ट भी आ गया, फेसबुक भी आ गया, यूट्यूब रह गया ना, यूट्यूब पे अभी इनका काम नहीं हुआ, इनकी वीडियोस नहीं आई हमारे पास। तो इधर से मैं आया, इधर अब यूट्यूब को आपने कैसे ऐड करना है देखिएगा, youtube.com/c, पता नहीं क्या नाम है, मुझे भी नहीं याद इनका क्या रखा हुआ है मैंने, studio.youtube.com। यूट्यूब स्टूडियो में जाने का ये तरीका होता है, यानी कि इसके कंट्रोल पैनल में जाने का ये तरीका होता है। तो अभी इनके पैनल पे जाकर ना उधर से देखते हैं, पहले ये देखते हैं खुला कि नहीं खुला, नहीं खुला ना,
बंद कर लेंगे।